आरक्षण से बनने वाले अधिकारी और विशेष तौर से जो नेता हैं संसद के या विधानसभा के, पूरे देश को मालूम है कि उनका मुंह बंद है, उनकी ताकत बिल्कुल कमजोर हो चुकी, उनके स्वार्थ के कारण वो गुलाम बन चुके हैं। तमाम यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बैठे लोगों के वो तलवे चाट रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के अंदर में, ऐसे माहौल के अंदर में हम तमाम लोगों का जो बाबा साहब के सिपाही है, ये जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा अधिकार है, ये हम मजबूती के साथ में हम दृढ़ संकल्प करने आए हैं इस बाबा साहब की पवित्र भूमि दिल्ली के अंबेडकर भवन पर कि बाबा साहब आपके बनाए हुए समता संदल को हम भारत ही नहीं दुनिया में स्थापित कर देंगे। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को इस समता संदल के माध्यम से हम जन जन तक फैलाने का काम करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, रक्षा भी देंगे और तमाम शिक्षा से लेकर हेल्थ से लेकर के हम लोग कल्याणकारी काम करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। इसी उद्देश्य के लिए हम तमाम भारत के दल के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आज से लेकर के 2-3 दिन तक हमारा चिंतन चलेगा, हमारा संसद चलेगा। समता संदल का जो नेशनल काउंसिल है, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द समता संदल, अभी थोड़ी देर में 3 घंटे तक यहाँ पर चलेगा भवन पर। उसमें हम बैठ कर निर्णय लेंगे आपस में इन्हीं सब के बारे में। और आपको विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन सर, इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद बाबा साहब की शर्त पहली है, संवैधानिक सेना है, अधिकारी सेना है और पूरे भारत में स्थापित है। फिर भी भारतवर्ष के अंदर में जो शूद्र समाज है, अछूत समाज है, दलित समाज है, जिसको कहते हैं SC ST समाज जो है, उस समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते जा रहे हैं और इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं जिन पर कोई लगाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचारों की, मध्य प्रदेश के अंदर अत्याचारों की एक बहुत बड़ी एक लंबी लाइन बन गई है, लिस्ट बन गई है। उस पर आपका क्या कदम है, क्या पहल है, कैसे न्याय दिलाएंगे बहन बेटियों को, समाज के उन साथियों को आपके समाज में बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं लेकिन वनवाद का शिकार हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जो समता सैनिक दल का भारत चैनल आपका चैनल है, समता संदल का चैनल है, हमारे साथियों का जो और भी सामान्य साथियाँ हैं, आपके माध्यम से पूरे भारत और दुनिया को हम ये संदेश देना चाहते हैं समता संदल के माध्यम से पूरे भारत के अंदर में और भारत से बाहर जो दुनिया में लोग रहते हैं मानवता के नाते से, कि इस देश के अंदर में हजारों साल से जात के कारण से विदेशियों ही नहीं, छोटे से छोटे लोग जो 100-100 लोग लेके आए, अंग्रेज हो या हुन हो, फ्रांसीसी हो या दूसरे देश के दूसरे भी आक्रमणकारी हुए, वो चंद लोग आए और जातिवाद पर आधारित इस भारत को रोनते चले गए। उसका मूल कारण था ये भारत जातिवाद के गिरफ्त में था। और आज भी आप देखते हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष नहीं करते, महात्मा ज्योतिराव फुले जी संघर्ष नहीं करते, कबीर साहब से लेकर के तमाम हमारे महापुरुष संघर्ष नहीं करते, तथागत बुद्ध अपने घर को त्याग करके संसार में ये पैगाम नहीं फैलाते कि ये दुनिया के लोगों, छोड़िए स्वार्थ, छोड़िए लालच, छोड़िए तमाम प्रकार की गंदगियों को, आइए सच्चाई के रास्ते पर। तो कोई ताकत नहीं थी कि दुनिया में चक्रवर्ती अशोक से लेकर के महान से महान शासक पैदा होते और दुनिया में न्याय की बात करते। इसलिए जातिवाद है तो जुल्म अत्याचार होगा, जातिवाद को छोड़ना है और बुद्ध की शरण में आना है। तो फिर जात में जब नहीं रहेंगे तो कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें किसी के जात में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं जुल्म मंदिर के अंदर हो रहे हैं, अत्याचार, धन्ना सेठ जो तमाम प्रकार की शिक्षाओं को कब्जा करे बैठे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटियां उनकी अपने घर की धरोहर बनी जा रही हैं। देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार में बैठे लोग धन्ना सेठों के नीचे नमन कर रहे हैं। भारत की प्रॉपर्टी को, रेल हो, शिक्षा हो, तमाम प्रकार के सिस्टम को जो लोकतंत्र के आधार पर जनता की प्रॉपर्टी है, उन्हें धन्ना सेठों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। ऐसे सिस्टम को खत्म करने के लिए, सिस्टम को मिटाने के लिए और लोकतंत्रात्मक तमाम सिस्टम को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकता युग बने, वैज्ञानिकता का आधार बने, तमाम को सम्मान मिले, ये समता संदल का ऐलान है। समता संदल मंदिर नहीं चाहता, समता संदल स्कूल चाहता है, यूनिवर्सिटी चाहता है, कॉलेज चाहता है, हॉस्पिटल चाहता है, जिससे दुनिया का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। ये समता संदल का उद्देश्य है। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। हमारे सम्मानित तमाम राज्यों के अध्यक्ष, तमाम राज्यों के अध्यक्षों के साथ आए हुए समता संदल के जिम्मेदार साथी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो,
हम समता संदल के अंबेडकर भवन हेड ऑफिस से उनको सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं कि वो ऐसे बारिश में ऐसी मुसीबत का मुकाबला करते हुए इस अंबेडकर भवन पर आ रहे हैं, केवल इस आशा के साथ कि अगर उन्होंने किसी राजनीति आशा करनी होती तो इतने दूर दूर से चल के नहीं आते। आज राजनीति का जो हमारा तंत्र है वो तमाम गुलाम हो चुका है। जो बाबा साहब ने कहा था बिना सामाजिक क्रांति के कोई राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए हम सामाजिक क्रांति को सामाजिक आधार पर खड़ा करने के लिए यहाँ संकल्प लेने आए हुए हैं। हमारे साथ में, हमारे पास, हमारे यहाँ आपके झारखंड से चल करके ऐसे ऐसे कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए, अच्छे अच्छे गायक बाबा साहब के विचारों को देने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। हमने बुलाया है उनको कि केवल बोलने से ही नहीं, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आए हुए भारत के तमाम जिम्मेदार लोगों को हमने गंभीर करना है, परिवर्तित करना है, हमने उस दिशा में ले जाना है। इसलिए हमने ये 2 दिन का 3 दिन का शिविर भी, ट्रेनिंग शिविर भी और वैचारिक परिवर्तन करने के लिए, बुद्ध बाबा साहब का कट्टर भारत बनाने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है। और इस संकल्प को आगे और मजबूती प्रदान हो, इसके लिए हमने और भी मजबूती के साथ में साथियों को आमंत्रित किया है। हम भारत के संसद में जो निर्णय होता है हम उसकी तो बात नहीं कर रहे, आप सबको पता है, परंतु यहाँ जो निर्णय होगा वो न्यायकारी होगा, वो समानता पर होगा और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं के कल्याण के लिए होगा। ऐसा हम आज 24 सितंबर दल के स्थापना दिवस पर करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय भीमराव साहब अंबेडकर और तमाम भारत के लोग, जिम्मेदार स्टेट के लोग इसमें शरीक रहेंगे, उसमें महिलाएं भी रहेंगी। ये हमारा सबका विचार है और जो मिलजुल करके निर्णय होगा हम कल सभा के माध्यम से तमाम साथियों को, तमाम देश को बताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कुछ ये आए हैं बैठ का भी समापन होना है और आगे की रणनीति पे और पूरे जोरदार नारे के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। सम्मानित समता संदल के सभी राष्ट्र के संचालक, प्रदेशों के संचालक और हम सब के सुप्रीम कमांडर आदरणीय भीमराव साहब, महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जितने भी हिमाचल से, पहाड़ों से, समुद्रों के क्षेत्र से, समता संदल के तमाम स्टेटों के तमाम कमांडरों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग अभी कल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो कार्यक्रम स्पष्ट है। भीमराव साहब ने जो कहा है वो कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, वो पहले से 1 महीने से पहले चल रहा है। अब हमारा 1-2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ जैसे हमारा संसद बैठता है, इसी तरीके से हमारे जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं उनको मैं गंभीरता से बताना चाहता हूं। चाहे असम के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, टंकेश्वर दास जी आप अपने प्रमुख साथियों के साथ बैठेंगे मीटिंग में, बिहार के अध्यक्ष और उनकी टीम के प्रमुख साथी बैठेंगे, और भी जो तेलंगाना के हैं अध्यक्ष और उनकी टीम है, आंध्रा से, हैदराबाद से जो लोग हैं टीम के वो बैठेंगे, गुजरात से जो हमारे साथी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर एसडीएम साहब, उनके अध्यक्ष और उनकी टीम वो भी बैठेंगे, राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर के तमाम और भी जितने भी स्टेट और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में, बिहार के अध्यक्ष हमारे बीच में, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, ये जो 22 राज्यों से हमारे प्रमुख आए हुए हैं वो, प्लस महिलाओं के जो अध्यक्ष हैं और प्रमुख हैं हमारे नेशनल टीम के बीच में, राष्ट्रीय टीम के तमाम साथी, चाहे वो किसी भी स्तर से, किसी भी जगह से हैं, वो सब के सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। और अब हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। हम पुनः आदरणीय भीमराव साहब का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहेंगे। भीमराव साहब लगी हुई है, ये तमाम कोई वैसे नहीं लगा। बीपी मौर्य के जमाने में जब रिपब्लिकन के नेता थे भारत के अंदर में 3 नहीं 6 लाख लोग अगर कोई जेल में गए थे तो रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में गए थे, तब ये भारत में प्रतिमा लगी थी जो भारत के संसद में ऐसे हाथ करती मिलती है। साथियों, हम सल्यूट करते हैं उन बहादुरों को, हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों
सिंह गौतम ने जो टीम तैयार करी है पूरे भारत में, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं करी है, वो किसी लालच में नहीं करी गई है। हमारी मौत कल्लानी आ जाए आज, परंतु बाबा साहब का संगठन समता सेंटर को बनाएंगे और जो तोड़ने का काम करेंगे उसको भी तोड़ने के लिए तैयार होना होगा। हम लोग पहला काम अपने घर के जो गद्दार है उनकी तैयारी कर लो ठीक करने की। अगर उनको ठीक कर लिया, बाहर वाले की हिम्मत नहीं है, फिर यही गलती हो रही है हमारे बीच में हजारों संगठन है। अरे हमारे दल में से बने हुए लोग अलग संगठन बना बना करके अपनी सैकड़ों दल कि आप समझा ये हम लोग तय करेंगे। के विषय में मैं बताना चाहता हूं, उमेश सिंह गौतम किसी को ऐसे ही स्वीकार नहीं करता। उमेश सिंह गौतम ने बड़े बड़े वीपी सिंह प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट इस भवन पर बुलाए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर आंदोलन किए हैं। आज जो संसद में आप सब जाते हैं 14 अप्रैल को और राष्ट्रपति से पहले समता सेंटर के 500 जवान सैल्यूट करते नहीं करते, बताइए आप करते हैं प्रतिवर्ष? ये परंपरा डाली है। गवई जैसा व्यक्ति वहां बाबा साहब के लोगों को नागपुर में सैल्यूट नहीं करने देता था। हमने यही भवन पर उद्घाटन हो रहा था प्रतिभा का, यही कहा था कि आप समता सेंटर का यहाँ जिंदाबाद करते हैं और नागपुर में मुर्दाबाद करते हैं। Who are you? तो साथियों, हमें सख्त भी होना पड़ेगा और सिद्धांतों पर मुलायम भी होना पड़ेगा। दोनों तरीका का जो देश का संविधान है, संविधान जब लड़ाई होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, बहुत सख्त होता है, और जब सब कुछ ठीक रहता है तो हर चींटी के बच्चे को भी बराबरी का अधिकार देता है। यह है संविधान सिस्टम, ये हमारे भारत का सिस्टम है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा आपसे, आपका समय बहुत कीमती है। कई हजारों किलोमीटर दूर से हजारों रुपए में नष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या कल हमारा प्रोग्राम सारे दिन नहीं चलना चाहिए? तैयार है आप? तैयार है आप? तो आदरणीय भीमराव साहब अम्बेडकर जी, कल प्रोग्राम सारे दिन चलेगा। जैसा प्रोग्राम निश्चित किया ऐसा ही चलेगा। आपसे नम्र निवेदन है, कल भी आप हमारे बीच में रहेंगे और आज जो हम तय करेंगे मिलकर के वो मुद्दे हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम दल के नाते से पूरे भारत में एक हो चुके हैं, सब एक हो चुके हैं। हमारी कमी है, हमारी सफेद शर्ट क्यों है साहब, खाकी पैंट क्यों है साहब, हमारे गोल कैप क्यों है साहब, हमारी नीली कैप क्यों है साहब, ये छोटी छोटी बातें हैं। मिलिट्री में भी जाएंगे आप तो नेवी के कलर अलग और आपके थल सेना के अलग, ये फर्क हमारे को दूर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम समता सेंटर से जुड़े हैं। समता सेंटर को ताकतवर बनाएंगे, हमारी ड्रेस भी अलग होगी, परंतु एक साथ मरेंगे, कटेंगे और समाज के लिए लड़ने का काम करेंगे। दूसरा निवेदन, आज भारत में जितने जुल्म अत्याचार होते हैं, कल पड़ोसों के संगठन अत्याचारियों के सामने खड़े हो जाते हैं। हमने देखा, आप भी देखते हैं, गांव-गांव पहुंच जाते हैं, जिले में पहुंच जाते हैं। समता सेंटर के शेरों, आप भी तैयार हो जाइए। वकीलों की भी टीम तैयार करिए अपने प्रदेशों में, डॉक्टरों की भी टीम करिए अपने प्रदेशों में। कोई भी राष्ट्र का मुखिया कितना ही बड़ा क्यों ना सही, गांव-गांव बचाने कोई नहीं आ सकता। और ये सिस्टम भी गलत है, बुद्ध बाबा साहब ने सिस्टम नहीं दिया। आप अपने ही गांव में ताकत पैदा करें, अपने ही जिले में ताकत पैदा करें। अरे अपनी जेब का पैसा ही आदमी को स्वाभिमानी बनाता है, वहीं से काम चलता है। आप तैयार हो जाइए, भीमराव जी भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, पूरा देश का लोग साथ खड़ा होगा। आदरणीय प्रकाश जी,
हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश साहब बैठे हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। भारत में कभी इतने बड़े वैज्ञानिक मिलेंगे। आप देखिए स्वाभिमान संघ 10 लाख रुपए लगा करके अभी पिछले महीने समता संघ को ताकत दे करके बड़ा सम्मेलन किया था, अकेले दम पर पैसा लगाया था। आदरणीय प्रकाश चंद जी जैसे लोग, आदरणीय और भी हमारे साथी लोग बैठे हैं। आपके साथ धनपति भी होंगे, आपके साथ गरीबी भी होगा, अमीर भी होगा। केवल ईमानदारी से दल पर चलने का काम करें, इस दल को धंधा करने का पेशा बना में। इस समता संदल से एमएलए बनकर के टिकट लेने के लिए दल को बर्बाद करने के नियत ना करे किसी भी कीमत में। जो ऐसी नियत करेगा उमेश सिंह गौतम, उसे नियत को दूर करने का काम करेंगे मिलकर के हम। और फिर भी नहीं माना तो हम सब लोग ठीक करने का काम करेंगे ना, उसे करेंगे ना ठीक करने का काम। साथियों, प्रकृति ने विवेक दिमाग बनाया है। आपको पता कितना मजबूत बनाया कवच। जो चीज जितनी महान होती है उसका कवच भी बहुत मजबूत होता है। होता नहीं होता कवच। पूरे देश के लिए मिलिट्री बनाई है। अरे जिस समाज को रोजाना काटा गया हो, जिस समाज को आज भी दिन रात महिला बहन बेटियों पर जुल्म होता हो, उस समाज का मजबूत कितना ताकतवर होना चाहिए, कितना सशक्त होना चाहिए। ये तमाम चीजें हम विचार करेंगे, बैठेंगे और दिल खोल करके हम बात करेंगे। चूंकि हम हमारी संसद समता संघ की हम लोग स्थापित जो की है उसे विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भारत के प्रतिनिधि उसमें हो, जिससे कि हम मुकम्मल लोकतंत्र प्रणाली के साथ विचार कर सके, आगे बढ़ सके, किसी को ना कम समझे ना ज्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन। आदरणीय भीमराव साहब और उनके साथ आए हुए सबका अभिनंदन, इस विश्वास के साथ कि हम रहे ना रहे, आने वाले भारत के युवाओं के हाथ में समता संघ को देना शुरू कर दो, महिलाओं के हाथ में दल को देना शुरू कर दो, ये दल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जो भी